भाइयों, केले की खेती कैसे होती है इसकी जानकारी चाहिए तो वीडियो में अंत तक बने रहें। बहुत ही सीनियर आदमी हमारे साथ में ये हैं, मिलवाने वाले हैं आपको इनसे। नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है मेरे चैनल किसान कनेक्शन पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। एक बुजुर्ग सीनियर आदमी है, पढ़े लिखे आदमी हमारे साथ में, आपको हम उनसे मिलवाने वाले हैं और आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं आज केले की खेती के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें समय दिया हमारे चैनल के लिए, छोटे से एक वीडियो के लिए। तो थोड़ा सा हमें अपने दर्शकों को जो हमें देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि हम कहाँ से हैं और आपने क्या किया हुआ है। ठीक, मैं मोहम्मद यूसुफ, जन्मभूमि काजमपुर है और अब हाल में निवास सहसपुर है। हम अपने पैतृक गांव काजमपुर में केले की खेती किए हैं। तो जो अभी आपका जो पहले बैकग्राउंड में एजुकेशन का था, जैसे कि आप अभी उम्र कितनी हो चुकी है? जैसे मेरी उम्र 72 साल हो चुकी है, भाद्र पक्ष के पहले उसमें। अच्छा जी। और क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है 72 की। मेरे अंदर कुछ बदलाव के साथ खेती करने का शौक़ रहा है, इसलिए मैं नौकरी भी नहीं कर पाया, सर्विस नहीं कर पाया। तो मैंने जब बीज ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कायम की हमने, तो मैं उसका डायरेक्टर हूँ। अच्छा। तो हमने एक संगठन है FPO, हमने देखा कि किसान पैदा तो बहुत करता है लेकिन उसको लाभकारी मूल्य नहीं मिलता। तो हम ऐसा उत्पाद करें जिसमें हम मूल्य निर्धारण खुद करने में सक्षम हों। तो मैंने उसमें केले की खेती को चुना, क्योंकि आज आप आए लेने, आपसे हमारी बात नहीं, कल दूसरा आएगा, परसों तीसरा आएगा। ये नहीं है कि गन्ने का रेट तय हो गया 325 रुपये में 325 पे देना, रेट आपको बेचना है। तो इसका केले की खेती आप कितने दिन से कर रहे हैं और कैसे ये मन में विचार आ गया? बस विचार तो यूँ आ गया कि जब हमने कैलकुलेशन किया तो गन्ना सबसे निचले तौर पर हमें मुनाफा देता है, ये हमें कुछ बढ़ा के देने के आसार दिखे। तो हमने अपने संगठन में चर्चा की, FPO में, बीज ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो हमारी है। अच्छा। उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया तो हमने इसमें श्री गणेश कर दिया। तो अभी लगभग कितने दिन की अपनी खेती, जो हमें ये केला चारों तरफ दिख रहा है, चमक रहा है, काफी बेहतरीन केला भी लग रहा है, ये कितने दिन का हो चुका है? कितने ये दिन की हमने फसल है? 15 जुलाई 21 को लगाया था। अच्छा। तो और आज 14 अगस्त है, तो 13 महीने का हो चुका। 13 महीने में हमारी फसल तैयार के करीब है। अभी ये 1.5 महीना और लेगी कम से कम। अच्छा। क्योंकि अब फल डेवलप होने का वक्त है। अच्छा। पेड़ की ग्रोथ रुक गई, वो सारी ताकत जो है, एनर्जी जो है, वो पौधे मारी। जैसे ये बहुत बढ़िया बंच है, ये बहुत बढ़िया बंच है, ये बहुत बढ़िया बंच है, तो इसकी ग्रोथ अब फल की होगी। तो जो पहले बार की फसल है उसको हम कह सकते हैं कि 14 महीने में हमारी फसल तैयार होती है? हाँ, 14 से 15 महीने के अंदर होगी। अच्छा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने पौधे को कितना खिलाया है। और ये कौन सी वैरायटी है जो आपने ये रेवा प्लस G9 है। अच्छा। हाँ। तो ये आपने कहाँ से मंगवाई थी? ये मैंने बड़वानी मध्य प्रदेश बी किसान के यहाँ से मंगवाई है। आज भी मेरे पास 1250 पौध आई है। जो छोटी पौध अभी हमने देखी है। हाँ। घर पे आपकी। हाँ। छोटी पौध आई हुई है। हाँ। तो इसका एक पौध जो हमारा एक पेड़ का पौधा है वो कितने की कॉस्ट हमें यहाँ पे? ये 18 रुपए कॉस्ट है, 5 रुपए इसका ट्रांसपोर्ट खर्चा है। ये हमें 23 रुपए में घर पहुँच मिल रही है। तो उसमें कुछ लिमिट है कि ये आपको कम से कम इतने पौधे मंगवाने तभी आपके पहुँच? देखिए, उसमें ऐसा है, ऑर्डर बुक कर दिया जाता है। जब यूपी की या पश्चिमी भारत की कोई भी गाड़ी डिमांड आती है तो उसके साथ वो गाड़ी हमारी भेज देते हैं। अच्छा। ये है। तो जैसे पहली बार में 15 महीने में हमारी फसल तैयार हो रही है जी, उसके बाद नेक्स्ट इसी में से इसकी पेटी हम बोलते हैं, गन्ने की पेटी होती है, वो लेंगे तो वो कितने महीने में लगभग तैयार? देखिए, वो हमारे यहाँ मौसम जो है केले के विपरीत है। अधिक ठंड होती है और अधिक गर्मी होती है। तो अधिक गर्मी भी इसको पसंद नहीं है और अधिक ठंड भी नहीं है। तो इसके लिए हम अगली फसल की उम्मीद कर रहे हैं कि ये 12 महीने के अंदर आ जानी चाहिए। अच्छा। क्योंकि अब हमने जो ये बच्चे छोड़े हैं, ये हमारे लगभग 1 महीने की एज के मान रहे हैं हम। उधर हमारा मौसम भी मेंटेन रखना हमें। अगर ये फ्लावरिंग हमारी मई में होने लगी तो जून 23 में हमारा फल डेवलप नहीं होगा। तो हम इसको कुछ खाने को भी ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि ये अपने अपने माँ के दूध से ही पल जाएगा। ये यानी जो ओल्ड पौधा है उसी से ये खुराक लेता रहेगा। जो हमें जरूरत पड़ेगी इसकी कंडीशन को देख के वो हम लगाते रहेंगे। तो ये 12 महीने के अंदर आने की उम्मीद है। तो जैसा अपना पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और हम भी एक किसान परिवार से हैं, तो अपना जो भी किसान होता है वो कोशिश करता है कि 98-99% गन्ना बोता है जी। तो अभी आप जो गन्ने का औसत है, मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 हज़ार किसान बड़ी मुश्किल से बीघा का बचा पा रहा है इस समय। तो केले की खेती में अगर नए किसान आते हैं
तो आप लोगों को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि एक फसल से 15 महीने की फसल अगर है तो हम एक बीघे में एक साल में कितना इससे प्रॉफिट ले सकते हैं? देखिए साहब, रिजल्ट तो जो आपका सवाल है, रिजल्ट तो उसका जब आएगा जब हम इसकी पहली फसल ले लेंगे। पहली फसल ले लेंगे, लेकिन कैलकुलेशन पर ही दुनिया चल रही है। सही बात है। मेरा कैलकुलेशन ये है, यदि ये 20 किलो से 25 किलो की बंच हमारी बन जाती है तो हम तो काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। बहुत तो बढ़िया। उम्मीद है कि 30 किलो तक भी जाएगा। 30 भी जाएगा, लेकिन 15 भी रह जाएगा। अगर 25 का हमारा हिसाब आता है, 20 का भी आ जाता है, तो इस वक्त 17 रुपए का रेट है। तो आप लगा लीजिए कितने का हो गया एक बंच। और हमारे 250 बंच हैं इसमें। 250 में हम 5 को छोड़ते हैं, 10 को छोड़ते हैं, 240, तो भी हमारा 80-75 हज़ार आता है। अच्छा। हाँ, इसमें से हमारा 20,000 रुपया खर्च आता है, तो भी हम 40 से 50,000 रुपये पर ईयर मिनिमम ले सकते हैं। बाकी अपनी हरकत और मेहनत के ऊपर है, क्योंकि मेहनत से ही सब कुछ मिलता है। उद्यमेन सिद्धन्ते कार्याणि न मनोरथ सुसुप्तस्य सिंहासने प्रसन्ति मुखमिर्गा। हम बैठे रहे, लगा दिया केला, लगा दिया केलिया, बो दिया गन्ना, इससे कोई फायदा नहीं। तो आपका संस्कृत भी काफी अच्छा है। हाँ, मैंने संस्कृत से इंटर किया था। अच्छा। हाँ, तो देखो भाई, किसान तो अपनी मेहनत उद्यम के बल पर जीता है। दुनिया के जो मालिक हैं भगवान और किसान हैं, तो इस किसान के भाग्य में जो लिखी है वो मेहनत लिखी है। लेकिन अगर उस मेहनत को भी हम दिमाग लगा के, मान लीजिए गन्ने में जो लोग कर रहे हैं, और आज की डेट में अपने यूपी वेस्ट में गन्ने में 238 तो खत्म ही होने वाला है। हाँ, खत्म होने वाला। अच्छा, गन्ने की बात भी है, गन्ना भी अच्छी खेती है, नकदी फसल है, लेकिन अब परिस्थितियाँ उसके अनुकूल नहीं रही, क्योंकि इनपुट इतना हो गया कि आउटपुट 0 आने को तैयार है। और उत्पादन के 3 उपादान हैं: उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम। अब हमारी खेती में उत्पत्ति ह्रास नियम आने को तैयार है, तो इन परिस्थितियों में हमें फसलों को बदलना पड़ेगा, फसल चक्र अपनाना पड़ेगा। तो हम उत्पत्ति समता नियम की तरफ आने को जा रहे हैं। लेकिन खेती जब छूटती है, जब कोई भी उत्पादन जब छूटता है, जब उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाता है, तो हम सोच रहे हैं कि हमारी ज़मीनों पर, हमारे उत्पाद पर उत्पत्ति ह्रास नियम लागू ना हो, इससे पहले ही हम सजग हो जाएं। हाँ। और उसको जो परिस्थितियां हैं उसको अपने अनुकूल बना लें। हाँ, तो हम ये नहीं कहते कि गन्ना मत बो, गन्ना बो। अगर कोई किसान 40 बीघे गन्ना बो रहा है, तो उसे कम से कम 30 बीघे तो कर देना ही चाहिए। तो जैसे अभी आपने केला लगाया हुआ है, लगभग कितने बीघे में टोटल अभी तक आप लगा चुके हैं? मैं असल में बात यह है, मैं ज़मीन तो बहुत थोड़ी है, हम 6 भाई हैं। अच्छा। 4 भाई बाहर रहते हैं, उनकी मिलाकर खेती करता हूँ। तो मेरे पास लगभग 50-55 बीघे ज़मीन अभी जोत रहा हूँ। तो मैं उनसे उसको ईयरली या हाफ पर बटाई जिसे बोलते हैं, उस पर मैं चलाता हूँ। बटाई चलता है उसके अनुसार। हाँ, मैं शिक्षित बेरोजगार रहा हूँ। मैंने गवर्नमेंट से एजुकेटेड अनअप्लाई स्कीम के तहत लोन भी लिया था। अच्छा। अब मैं जब कमज़ोर हो गया तो मेरे बस का वो काम रहा नहीं एक्सपेलर का, तो अब फिर मैंने ये खेती को दोबारा से शुरू किया। लगभग कितने बीघा अपना टोटल केला? ये लगभग इस टाइम 1.5 एकड़ तो मेरा ये पिछले साल का है। अच्छा। और 1 एकड़ मैं अगले साल लगाने जा रहा हूँ। और जो अभी आपने बीज ये पौधा मंगाया है जी, तो 1 बीघे में अपना कितने पौधे लगाते हैं? मेरा अब प्लान ये है, जो मेरा एक सीनियर आदमी है उसने बताया कि हम 300 पेड़ लगाएं एक में, या 360 लगाएं। तो मैं 5-5 बाई 5 फीट पे लगाना चाहता हूँ। और अभी तक जो जैसे सजेस्ट करते थे केले वाले, वो कितने पे करते हैं? ये 7-5 को रिकमेंड करते हैं ज़्यादातर। 7-5 पे करते हैं। अभी ये 7-5 पे ये 7-5 पर है। अच्छा। इसकी मैं 2 फसलें लूँगा। अच्छा। उसमें मुझे फायदा होने जा रहा है कि जब मेरे 360 पेड़ लगेंगे 1 बीघे में, तो उसकी और उसका 20 किलो का भी औसत आया, तो मैं बहुत आगे पहुँच जाऊँगा और मैं उस पौध को उजाड़ दूँगा एक ही बार में। ये मेरा पेड़ी का प्लान है, ये 5-7 पे लगा हुआ है। तो इसके एक बार पौधे लगाने के बाद हम मैक्सिमम 2 ही बार फसल ले सकते हैं? नहीं, ले 10 साल तक भी सकते हैं। अच्छा। लेकिन उसके पास एरिया ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा। आप 7-8 पे लगाओ। तो केले की जो मोटाई है वो दूसरे तीसरे के बाद कुछ नहीं, कोई असर नहीं पड़ने का, आप मजबूत चाहिए खुद। अच्छा। हाँ भाई, जब आपका गिजा अच्छी होगी तो जाहिर है पौधा भी एक जीव है, प्राणी है। हाँ। तो उसको हम खाने को देंगे तो वो स्वस्थ रहेगा, ग्रोथ वैसे ही होगी। ये है। तो जो नए किसान भाई मान लीजिए हमें और आपको देख रहे हैं, और हाँ। पहली बार हमें देख रहे हैं, और वो भी चाहते हैं जी गन्ने के साथ में अगर उनको कुछ अलग से करना हो, हाँ। तो जो अपने आसपास के एरिया के किसान हैं उनको अगर पौध चाहिए तो क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं कि हाँ, उनको? मैं उनके लिए, इसके 2 तरीके हैं। एक तो है कंद वाली फल वो लगती है पौध। अच्छा, जो आप ये देख रहे हैं, नहीं, ये उसको लगाते हैं, लेकिन उससे नुकसान है। कहीं फंगस लगती है
और जहाँ से उठाते हैं वहाँ फंगस लगती है। तो बढ़िया यही है कि इसको नई पौधी छोटा पौधा लाई जाए, टिश्यू कल्चर वाली। अच्छा। और वो 2-3 जगह मिल जाती है 18 रुपए में। अच्छा, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो छोटी पौध मंगवाना चाहे कोई आपके थ्रू, आपका मान लीजिए संपर्क करता है तो आप मंगवा सकते हैं। या किसी को हेल्प चाहिए, किसी को नंबर चाहिए तो डायरेक्टली आप उसका नंबर देकर उसको हेल्प कर सकते हैं। अब इसका समय समाप्त हो चुका है। अच्छा। ये लास्ट स्टेज पर है हमारे एडमोस के हिसाब से। तो जैसे ये आपकी ये शायद इनवॉइस अभी जो बिल लेके आ रहे हैं आप, उसी का है ये, जी जी जी। तो दोस्तों ये जैसे रीवा फ्लोरा कल्चर के नाम से ये बरवानी एमपी से आई हुई है, तो मैं आपको इनका नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के नीचे जहाँ से ये पौध आई हुई है। और बाकी अंकल जी हैं हमारे, उनका भी नंबर मैं आपको दे दूंगा, किसी को कोई हेल्प चाहिए तो वो इनसे संपर्क कर सकता है। और बाकी इसी तरह की नई जानकारियाँ आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। और इसी तरह की अधिक जानकारी आपके पास कुछ है, आप कोई नई जानकारी देना चाहते हैं हमें, जैसे केले की खेती है अभी हम दिखा रहे हैं, उससे पहले हमने वर्मी कंपोस्ट, उसके अलावा पोल्ट्री फार्मिंग की हम आपको दिखाते रहते हैं अपने चैनल पे। प्लस हम बहुत जल्द गन्ने की भी आपको अलग अलग वैरायटी के दिखाने वाले हैं। तो आपके पास कोई अलग तकनीक से आप कुछ नया कर रहे हैं, करना चाहते हैं बाग वगैरह में, तो हमसे संपर्क करें। हम उसको कोशिश करेंगे कि 2 लोगों को ज़्यादा पता चले, आपका जो आप नया एक तकनीक ला रहे हैं लोगों तक पहुँचे। जैसे अंकल जी की अभी काफ़ी अच्छा हमें इन्होंने नॉलेज दी है। तो पहले मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतना समय हमें दिया यहाँ। ठीक है साहब, ठीक है जी, धन्यवाद।